हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे आसपास सुंदर सुंदर बर्ड्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि बर्ड्स क्या होती हैं बच्चों। जैसे कि आपने देखा होगा सुबह सुबह हमारी बालकनी में बर्ड्स की बहुत ही सुंदर चहचहाने की आवाज़ आती है। वो क्यों क्यों बोलती है, क्यों आवाज़ करती है सुबह के समय। वो अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों को बताती हैं कि खाना कहाँ पे है, या कभी कभी वो किसी खतरे से के बारे में बताने के लिए कि कहाँ पे उनके लिए डेंजर है, उसको महसूस करके वो अपने फ्रेंड्स को बुलाती हैं। तो बच्चों ज़्यादातर जो बर्ड्स होती हैं वो पेड़ों पर रहती हैं और पेड़ों पर ही अपने घोंसले बनाती हैं। घोंसलों के अंदर वो क्या करती हैं, अपने अंडे देती हैं। तो बच्चों बर्ड्स, आप सबको पता है कि बर्ड्स उड़ सकती हैं। ये कितना अच्छा लगता है देखने में जब हमने आसमान में बर्ड्स को उड़ते हुए देखते हैं। और बर्ड्स जो होती हैं उसी के बर्ड्स की ही तरह हम भी हवाई जहाज़ में उड़ते हैं। कि आपने देखा होगा जिस तरह बर्ड आसमान में उड़ती हैं तो देखने में कितना सुंदर लगता है। तो मैं आदमी ने एक आविष्कार किया एरोप्लेन का, कि बर्ड्स के जैसे हम भी एरोप्लेन में बैठ के आसमान में उड़ सकते हैं। तो बच्चों चिड़ियाओं में क्या होता है, पक्षियों में कुछ उनके इस बॉडी में, उनके शरीर में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्पेशल गुण होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ पाती हैं। उनके जो शरीर है वो पूरा फेदर से, पंखों से ढका हुआ होता है और उनमें पंख होते हैं। तो बच्चों जो पक्षी होते हैं, चिड़ियाएँ होती हैं, उनमें 2 पैर होते हैं और पंजे होते हैं पैरों में। तो हर एक बर्ड में एक चोंच होती है। उनका जो वज़न होता है वो बहुत ही हल्की होती हैं और खोखली हड्डियाँ होती हैं उनकी, जिसकी वजह से वो उड़ पाती हैं कम वज़न की वजह से। और उनकी जो बॉडी की शेप होती है वो नाव के जैसी होती है, बोट शेप्ड उनकी बॉडी होती है, जो आगे और पीछे से एकदम पतली होती है, नुकीली होती है और बीच में से चौड़ी होती है, जिससे वो हवा को आसानी से उड़ते समय कट कर सकती हैं और आसानी से उड़ सकती हैं। तो बच्चों जो चिड़ियाओं की जो पूँछ होती है, टेल होती है, उससे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जो उड़ नहीं सकती हैं, जैसे कि उन्हें हम फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं, जैसे कीवी, ऑस्ट्रिच, ईमू, पेंगुइन। ये ऐसी बर्ड हैं जो उड़ नहीं पाती हैं क्योंकि उनका वेट बहुत हैवी होता है। अब हम अलग अलग फेदर्स के बारे में पढ़ेंगे, पंखों के बारे में पढ़ेंगे जो कि पक्षियों में पाए जाते हैं। तो बच्चों एक बर्ड होती है जो कि अपने पंखों की देखभाल करती है और अपनी चोंच की देखभाल करती है। अपनी चोंच से साफ करती है, अपने फेदर्स को देखभाल करती है, उसको हम प्रीनिंग बोलते हैं। अलग अलग पक्षियों में अलग अलग कलर के पंख होते हैं। कुछ होते हैं, कुछ में मेनली 3 टाइप के फेदर्स पाए जाते हैं, जिसे फ्लाइट फेदर्स पहले सबसे पहले होते हैं, दूसरे डाउन फेदर्स होते हैं और तीसरे बॉडी फेदर्स होते हैं। तो फ्लाइट फेदर्स क्या होते हैं बच्चों, जो कि पक्षियों के विंग्स पे, पंखों पे होते हैं और पूंछ पे होते हैं, इसकी वजह से वो उड़ पाती हैं। डाउन फेदर्स बॉडी को, पक्षी की जो बॉडी है, शरीर है, उसको गर्म रखने के काम आते हैं और वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और छोटे होते हैं। इसके बाद बॉडी फेदर्स जो होते हैं वो बॉडी में पाए जाते हैं बर्ड की और उनको शेप देते हैं। इसके बाद बच्चों एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक बर्ड्स बोलते हैं, जो ज़्यादातर समय पानी में रहते हैं। तो इनके जो फेदर्स होते हैं उन पर कुछ ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, तेल की ग्रंथियाँ होती हैं, जिनमें से एक तरह का चिपचिपा तेल निकल रहा होता है, जिससे कि उनके पंख जो होते हैं वो वाटर प्रूफ रह सकते हैं, उन पे पानी से वो गीले नहीं होते हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं एक्वेटिक बर्ड, जैसे डक है, स्वैन है, पेलिकन है, क्रेन है, ये सभी पानी में रहने वाले पक्षी हैं। इसके बाद हम बर्ड्स के नेस्ट यानी कि घोंसलों के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स जो होती हैं बच्चों, वो क्यों उन्हें क्यों घोंसला बनाती हैं, उसमें वो अपने अंडे देती हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षित रख सकती हैं। ये किस चीज़ से घोंसले बनाती हैं, जैसे सूखी हुई पत्तियों से, पंखों से, या कोई तिनका मिलता है उससे वो अपने घोंसले बनाती हैं। इसके बाद बच्चों अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह से घोंसला बनाते हैं। जैसे एक वीवर बर्ड होती है जो कि अपना घोंसला क्या करती है, सूखी हुई पत्तियों से, घास से, तिनकों से बुन बुन कर अपना घोंसला बनाती है, इसलिए उसको वीव मतलब बुनना, बुन के वो अपना घोंसला बनाती है। टेलर बर्ड होती है, टेलर का क्या काम होता है, सिलाई करना। तो इसी तरह जो टेलर बर्ड होती है वो अपनी चोंच को सुई की तरह इस्तेमाल करती है और पत्तियों को अपनी चोंच से सिल करके घास से, धागे से अपना घोंसला बनाती है।
एक वुड पेकर जो बर्ड होती है, वुड पेकर, वो क्या करती है कि पेड़ में अपनी जो चोंच से डिग करती, खोदती है, एक छेद बना लेती है और उसमें घोंसला बनाती है। तो इस तरह से अलग अलग बर्ड अलग अलग तरह से घोंसला बनाती हैं। अब हम बर्ड्स के साउंड के बारे में पढ़ेंगे, उनकी आवाज़ों के बारे में। बच्चों, आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होती हैं वो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं। तो एक बार एक आवाज़ निकालती हैं, जैसे कि कोई चोंच स्क्वीक करती हैं या पीप करती हैं, और उसी को बार बार दोहराती रहती हैं। तो इस तरह से जब बहुत सारी जल्दी जल्दी वो रिपीट करती हैं अपनी साउंड को, तो एक पैटर्न बन जाता है जिसको कि हम बर्ड का चहचहाना बोलते हैं। कुछ बर्ड्स होती हैं जो अपने साथियों को बुलाने के लिए या उन्हें किसी खतरे से बचाने के लिए आवाज़ें निकालती हैं। जैसे कोयल है, मैना है, नाइटिंगेल है, इनकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही मधुर होती है। पीकॉक की आवाज़, मोर की आवाज़ बहुत ही श्रिल होती है। कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे मैना और तोता, ये हमारी जो ह्यूमन की जो आवाज़ होती है उसको कॉपी करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं बच्चों? जो एक जगह से दूसरी जगह थोड़े समय के लिए चली जाती हैं। जैसे कि जब सर्दियाँ आती हैं तो बहुत सारी बर्ड ऐसी होती हैं जिनको सर्दियों में खाना मिलना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो क्या करती हैं, गर्म जगह पर चली जाती हैं थोड़े समय के लिए, और जब मौसम चेंज हो जाता है तो वापस अपनी प्लेस पे आ जाती हैं। तो इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं, जो मौसम बदलने के हिसाब से पक्षी करते हैं, उनको हम माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं, और इसको हम माइग्रेशन बोलते हैं, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। और इस तरह की जो बर्ड्स होती हैं उन्हें माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं, जो कि कई कई घंटों तक हवा में उड़ सकती हैं, यानी कि कई कई दिनों तक भी वो हवा में उड़ान भरती हैं। तो बच्चों, अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार हम उनको जल्दी से रिकॉल करते हैं। कि जो पक्षी होते हैं वो पंखों की हेल्प से उड़ सकते हैं, और जो पक्षियों की जो बॉडी होती है वो पंखों से ढकी हुई होती है। तीसरा, अलग अलग तरह के चोंच और पंजे होते हैं जिसकी वजह से पक्षी अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। बर्ड्स जो होती हैं उनको दांत नहीं होते हैं खाना काटने के लिए और चबाने के लिए, उनके चोंच होती है। तो इस तरह से पक्षियों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा, अलग अलग तरह की बर्ड्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।